नमस्कार साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जिसमें पहला मसला लैंगिक मसले की चर्चा हमने पहले वीडियो में कर दिया है। आज हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है धर्म, कि धर्म का राजनीति से क्या संबंध है या फिर राजनीति का धर्म से क्या संबंध है। ये इतना कॉमन टॉपिक है कि हर व्यक्ति इसके बारे में कुछ न कुछ विचार रखता है। धर्म का राजनीति से क्या संबंध है, राजनीति का धर्म से क्या संबंध है, हर व्यक्ति इसके बारे में कुछ न कुछ जानता है। लेकिन हम लोगों को क्लास 10 के हिसाब से और NCERT के हिसाब से पॉइंट वाइज कुछ बातों को जानना है। तो धर्म और राजनीति बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सदियों से जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज यह जुड़ा है। तो धर्म और राजनीति का क्या संबंध है, विचारक इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग, ये तो स्पष्ट है, हम लोग को आज नज़र आता है न्यूज़ चैनलों को सुनने के बाद या इतिहास की पुस्तक को पढ़ने के बाद कि धर्म के आधार पर कई देश का निर्माण हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, कल ही 15 अगस्त था। लेकिन आज़ादी के साथ ही विभाजन का दंश झेलना पड़ा, और ये विभाजन का दंश कुछ लोगों के द्वारा धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग करने के कारण हुआ। फिर पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, इजराइल का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ। आज बहुत सारे देशों का राष्ट्र धर्म जो है वो कोई धर्म है, विशेष धर्म है। जैसे इंग्लैंड का राष्ट्र धर्म है ईसाई, हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका है इसका राष्ट्र धर्म है बौद्ध, और हमारे बगल में राष्ट्र हुआ करता था नेपाल कुछ दिनों तक, उनका राष्ट्र धर्म हिंदू धर्म है। तो इस प्रकार बहुत सारे देशों का एक राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं आज दुनिया में जिनका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, वो अपने आप को सेकुलर देश मानते हैं। जैसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आज पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स सेकुलर बनाम कम्युनल की है। आज हर पार्टियां अपने आप को सर्टिफिकेट देती है कि मैं सेकुलर हूं, और दूसरे पार्टी को सर्टिफिकेट देती है कि आप कम्युनल हैं। तो सेकुलर अर्थात कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, और कम्युनल का अर्थात है कि आप किसी धर्म विशेष का पक्ष लेते हैं। तो ये सर्टिफिकेट एक दूसरे को प्रमाण पत्र दिया जाता है, और इसी के इर्द गिर्द राजनीति चलती है। भले ही हम लोग 22वीं शताब्दी में चले गए हैं, विकास की बात हो रही है, वैज्ञानिक सोच की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग धर्म और सांप्रदायिकता में जकड़े हुए हैं, उससे बंधे हुए हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि विभिन्न जो पंथ हैं या विभिन्न जो विचारक हैं वो धर्म और राजनीति के संबंध को किस प्रकार लेते हैं। तो भारत की राजनीति में गांधी जी का बहुत बड़ा छाप है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो गांधी जी का क्या विचार था धर्म और राजनीति के बारे में। गांधी जी ये सोचते थे कि धर्म और राजनीति दोनों अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। धर्म के बिना राजनीति निष्प्राण है, धर्म को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो धार्मिक मामले में कट्टर नहीं थे। उनका मानना ये था कि सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नैतिक बातें हैं, उन नैतिक बातों को निकाल लिया जाए, उन नैतिक बातों का उपयोग राजनीति में किया जाए। जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठा है, मानवता है, इन सारी बात सभी धर्मों में उनका जिक्र किया है। तो इन अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके उनका उपयोग करके हम लोग राजनीति को प्रेरित कर सकते हैं। अर्थात राजनीति को जब अच्छी प्रेरणा नहीं मिलेगी धर्म से, तो राजनीति निष्प्राण हो जाएगी, वो कठोर और कलुष हो जाएगी। तो गांधी जी का ये मान्यता था। लेकिन दूसरे तरफ एक बहुत बड़े पश्चिमी विचारक हैं जिनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली का विचार गांधी जी से बिल्कुल भिन्न है, और वही विचार आज दुनिया में चल रहा है। मैकियावेली कहते थे कि धर्म और राजनीति में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, राज्य को धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। और यही आज के सेकुलर, आज के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राजनीति का आधार है। वो कहते थे कि धर्म और राजनीति का कोई लेना देना है ही नहीं, इसके आपस में मिल जाने से गड़बड़ी होती है। तो ये मैकियावेली के विचार हैं। पहले गांधी जी का विचार देखा। फिर
आज सभी देशों में मानवाधिकार के ब्रांच फैले हुए हैं, शाखाएं हैं। तो हमारे देश के मानवाधिकार जो आंदोलनकर्ता हैं वो मानते हैं कि धर्म के आधार पर बहुत दंगे होते हैं और बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, और इसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए देश को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो। तो ये मानवाधिकारवादी मानते हैं। और तीसरा या चौथा हमारे जो विचारधारा है वो नारीवादी विचारधारा है। नारीवादी आंदोलनकर्ता ये मानते हैं कि धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हर धर्म में महिलाओं को कमतर आंका गया है, महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ता गया है। और मैं इस विचार से सहमत भी हूँ। नारीवादी आंदोलनकर्ता के जो विचार हैं, नारीवादियों का जो विचार है कि सभी धर्मों ने नारियों के साथ अन्याय किया है। तो ये नारीवादी मानते हैं कि जो धर्म में जो कुरीतियाँ हैं जिससे कि नारियों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उपेक्षा होता है, उसको हटाना चाहिए संविधान के द्वारा। और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है। आज़ादी के पहले से भी, आज़ादी के पहले ही सती प्रथा समाप्त कर दिया गया था, विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिए गए थे, बाल विवाह निषेध कानून लगाए गए थे। फिर बाद में उसमें बहुत संशोधन होते गए, बाद में दहेज निषेध, और अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल पहले हम लोगों ने देखा कि 3 तलाक प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये 3 तलाक, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब जो विचारधाराएं हैं, ये सब जो मान्यताएं हैं, धार्मिक रूढ़ियां हैं, वो कहीं न कहीं महिलाओं को विशेष करके नुकसान पहुंचाती हैं। वो महिलाएं चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हों। तो इस प्रकार धर्म और राजनीति को लेकर के 4 प्रकार की विचारधाराओं को हम लोगों ने पढ़ा। एक विचारधारा मैकियावेली की, दूसरी गांधी जी की, तीसरी मानवाधिकारवादियों की, और चौथी महिला नेताओं की, नारीवादी नेताओं की। तो इस प्रकार धर्म और राजनीति के बीच में विचार को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग का अगला जो विचार है वो है कि सांप्रदायिकता, कि सांप्रदायिकता क्या है, धर्म कब सांप्रदायिक बन जाता है। धर्म और संप्रदाय बोलने से कभी कभी एक ही चीज़ का बोध होने लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धर्म का कलुषित रूप, धर्म का विकृत रूप है सांप्रदायिकता। धर्म जब अपने विकृत रूप में आ जाता है, खराब रूप में आ जाता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। अब सांप्रदायिकता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि जब कोई देश या जब कोई सरकार या राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष का पक्ष पोषण करने लगती है, अर्थात फेवर करने लगती है, तो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। अर्थात किसी देश की सरकार किसी विशेष धर्म का सपोर्ट करने लगे, फेवर करने लगे, तो वहाँ पे सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि श्रीलंका की सरकार ने बौद्ध धर्म का पक्ष लिया, तो वो सांप्रदायिक राजनीति का एक उदाहरण है। तो सांप्रदायिकता किसी सरकार या किसी पार्टी के द्वारा किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समुदाय का पक्ष पोषण किया जाए तो वो सांप्रदायिक रूप ले लेता है। फिर क्या है, जब वहाँ की जनता, किसी देश की जनता अपने धर्म को अन्य धर्म से श्रेष्ठ मानने लगती है। वैसे तो सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्मावलंबियों को ये अधिकार भी है कि वो अपने अपने धर्म की इज्जत करें, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कर्तव्य है कि वो दूसरे धर्म को भी अच्छा माने, उनको भी समान माने। लेकिन ये हो नहीं पाता है, और जब दूसरे धर्म को अपने धर्म से निम्न मानना जाने लगता है तो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत होती है। सांप्रदायिक राजनीति कब शुरू होती है किसी को पता भी नहीं चलता है। सांप्रदायिकता हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम अपने अंदर ही विभिन्न धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह को पाल के रखते हैं, बहुत सारे विचार रखते हैं, दूसरे धर्म को निकृष्ट समझते हैं, और ये समय समय पर विभिन्न रूपों में हमारे पास उभर करके आती है। फिर सांप्रदायिक लोग यह सोचने लगते हैं धीरे धीरे, जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो सोचते हैं कि सब जगह हमारा फेवर हो, हमारी बात मानी जाए। बहुसंख्यक लोग इस तरह सोचते हैं, जबकि अल्पसंख्यक लोग सोचने लगते हैं कि हमें अब इस देश में रह पाना मुश्किल है, इस समाज में रह पाना मुश्किल है, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। जैसा कि 1947 में भारत से एक अलग राष्ट्र ले लिया गया। इसी तरह बहुत सारे देशों में होता है, जब धर्म के आधार पर विभाजन हो जाता है या फिर धर्म के आधार पर किसी अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है। तो ये बातें भिन्न भिन्न हैं, मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन सांप्रदायिकता का जन्म कैसे होता है
ये आपको बताना मेरा ड्यूटी था कि जब कोई सरकार या कोई देश किसी धर्म विशेष का फेवर करने लगती है, यहाँ पर भी दो तरह की बात होती है। एक होती है बहुसंख्यकवाद का पक्ष लेना और एक होता है अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना। हमारे भारत में यह बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है कि आप सांप्रदायिक हैं, तो दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि भाई आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। अब कितना सच है झूठ है ये सब आप समझ सकते हैं और अगल बगल होने वाली घटनाओं से भी आपको पता चल सकता है। सांप्रदायिकता राजनीति में कई रूप ले सकती है। सांप्रदायिकता प्रत्येक व्यक्ति का, या बोला जाए बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर छिपी होती है। वो अपने धर्म को सर्वोच्च और दूसरे धर्म को बेकार या निकृष्ट समझते हैं और ये बातें समय समय पर उभर करके उनकी विचारों से प्रकट होता है। तो एक तो यह है। दूसरी बात है कि धार्मिक पार्टियां या धार्मिक नेता चुनाव के समय या चुनाव के बाद भी अपने धर्मावलंबियों को डराती है, धमकाती है कि भाई आप लोग गोलबंद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, नहीं तो जो बहुसंख्यक वर्ग है या फिर कोई जो दूसरा वर्ग है वो आप पर अत्याचार करेगा। तो इस प्रकार का डराने धमकाने और अपने पक्ष में गोलबंदी करने का भी प्रयास हमेशा हम लोग देखते रहते हैं। तो एक राजनीतिक गोलबंदी भी सांप्रदायिकता के आधार पर होती है। तीसरा जो सबसे ख़राब बात होता है कि वो नरसंहार होते हैं, दंगे होते हैं जगह जगह पर। हम लोग बहुत सारे दंगों का नाम जानते हैं। भारत में आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे दंगे धार्मिक आधार पर होते रहे और न केवल भारत में ही, ऐसा नहीं कि भारत को बदनाम किया जाए, दुनिया के बहुत सारे देशों में इस प्रकार के धार्मिक आधार पर दंगे होते रहते हैं। ये सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम है। फिर सांप्रदायिकता के आधार पर देशों का बंटवारा हो जाता है, देशों का निर्माण हो जाता है। यह भी एक बहुत ही गड़बड़ बात है। यहाँ तक कि सांप्रदायिकता दो धर्मों के बीच ही नहीं होती है, बल्कि एक ही धर्म में अगर अलग अलग थोड़ी सी मान्यताएं में डिफरेंस है, जैसे कि इस्लाम में भी शिया सुन्नी के बीच में काफ़ी टक्कर होता है। हम लोग ब्रिटेन के एकीकरण के इतिहास वाले चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कि आयरलैंड जो कि कैथोलिक धर्म को मानने वाला था और इंग्लैंड जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था, दोनों ही ईसाई की शाखाएं हैं, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुए। तो ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में, शिया सुन्नी के बीच में, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे शाखाएं हैं, उनके बीच में ये टकराव होता है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ केवल यह नहीं समझना चाहिए कि दो धर्मों के बीच, बल्कि एक धर्म के अंदर भी कभी कभी टकराहट का रूप ले लेती है। तो सांप्रदायिकता कितने रूप लेती है राजनीति में, यह स्पष्ट हो गया कि सांप्रदायिकता लोगों के सोच में छिपी होती है, जो समय समय पर उनके आचार विचार व्यवहारों से उभर कर आती है। दूसरा कि सांप्रदायिकता के आधार पर धार्मिक नेता या राजनीतिक नेता, पार्टियों के नेता भी अपने अनुयायियों को लुभाती है, डराती है और उसको एकजुट करती है, राजनीतिक गोलबंदी करती है। तीसरा कि सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत बार दंगे, फसाद और नरसंहार होते हैं। चौथा यह हो गया कि सांप्रदायिकता कभी कभी देशों के विभाजन का भी कारण बन जाती है। तो यह है सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। अब है कि जब बीमारी है तो इलाज भी होगा। तो सांप्रदायिकता का इलाज क्या है? तो आधुनिक राजनीतिक लोग मानते हैं कि सांप्रदायिकता का इलाज धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है। कम्युनलिज्म का जो दवाई है वो सेक्युलरिज्म है, अर्थात सांप्रदायिकता की दवाई धर्मनिरपेक्षता है। इसीलिए बहुत सारे देशों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। अब ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको तोड़ करके देखिए। धर्म जोड़ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब अगर एक लाइन खींच दिया जाए और उसमें बीच में एक पॉइंट, मिडिल पॉइंट हो, जीरो हो, और एक तरफ राइट एक तरफ लेफ़्ट हो, तो ना राइट ना लेफ़्ट, बीच में। अर्थात सरकार ना तो किसी, अगर दो धर्म है किसी देश में, तो ना तो किसी एक धर्म का पक्ष करेगी और ना किसी का विरोध करेगी, बल्कि धर्म के मामले में सरकार तटस्थ रहेगी। उनका अपना कोई नज़रिया नहीं होगा। सभी व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी होगी। वो अपने आस्था के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं। किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं
जो वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको धर्म खराब लगने लगा है। यह भी मान्यता है, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे वामपंथी विचारधाराएं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। मार्क्स का कहना ही था कि धर्म एक अफीम है, लेकिन मार्क्सवाद धर्मनिरपेक्षतावाद नहीं है, वो बिल्कुल ही भी अलग चीज़ है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकारें जो होंगी वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। धर्म, उस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, वो धर्म किसी का शोषण भी नहीं करेगी और ना ही किसी को धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का चंदा या किसी प्रकार का सपोर्ट सरकार के तरफ से मिलेगा। और धर्मनिरपेक्षता तो भारत के खून में था, भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है, इसलिए भारत ने सभी विचारों को अपने देश में आने का मौका दिया, फलने फूलने का मौका दिया। इसलिए भारत में धार्मिक मामले में कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु रहा है। यहाँ पर हिंदू के साथ साथ इस्लाम भी फैले, बौद्ध भी फैले, जैन भी फैले, ईसाई भी काफ़ी संख्या में हैं, पारसी भी है। यहाँ तक कि पारसियों जिनकी संख्या बहुत कम है उसको भी भारत ने शरण दिया और वो भी भारत में फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार भारत तो सेकुलर बाय नेचर था, लेकिन फिर भी सरकार को लगा 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन में कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जोड़ दिया जाए। अब ये जोड़ना कितना सही था, कितना गलत था, इस पर बहुत विचार होते हैं कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। बहुत सारे नेता इसमें खोपड़ी लगाते हैं। 10th क्लास में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। 10th क्लास में आपको केवल इतना जानना है कि भारत में ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो 42वां संशोधन में जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। इंदिरा गांधी की सरकार थी और हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों में एक है। हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें एक मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उस अधिकार में ये सब बातें हैं कि सभी को अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने या नहीं करने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो ये सब बातें हैं। धर्म के नाम पर प्रचार का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता रहा है, इसलिए एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा ये मांग उठती रही है कि नहीं, धर्म परिवर्तन जो है उसके विरोध में एक कानून बने कि धर्म परिवर्तन इतना आसान ना हो, किसी को बरगला करके, लुभा करके या डरा करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाए। तो यह भी एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार हम लोगों ने धर्म और राजनीति का क्या प्रभाव है भारत की राजनीति पर, विश्व की राजनीति पर, ये पढ़ा। और जो सांप्रदायिक राजनीति क्या है और धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या है इस पर भी पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से अधिकांश ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछते हैं। प्रश्न आएगा कि धर्म खाली जगह का रूप ले लेती है, तो वहाँ पर होगा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता। तो आपको लिखना है सांप्रदायिकता। धर्म कभी कभी सांप्रदायिक रूप ले लेती है। सांप्रदायिक राजनीति की इलाज खाली जगह है तो धर्मनिरपेक्षता होगा। सांप्रदायिकता के आधार पर खाली जगह बहुत हुए नरसंहार। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये लिख सकते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर खाली जगह देश का निर्माण हुआ, वहाँ पर नेपाल पाकिस्तान दे देगा, तो आपको पाकिस्तान लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं। हमारे चैनल का नाम है सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी। पूरे वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैप्टर के तीसरे वीडियो और लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग धर्म और जाति की चर्चा करेंगे कि जाति का हमारे राजनीति में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।